उपस्थित मेरी बहनों और डिफेंस सेक्टर के तमाम वादन करता हूं और यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। कम से कम स्वामी विवेकानंद जी को याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आज के इस दौर में जब लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, और हम लोग कभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर के लंबी रैलियां निकाला करते थे और बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, होता जा रहा है। अब तो वो समय आ गया है, वो कौन सा एक ऐप आ गया है, ब्लिंकिट 10 मिनट में 5 मिनट में आपको सब कुछ उपलब्ध करा दे रहा है। तो अब वो समय आ गया है। इस दौर में भी अगर हम लोग जिंदा हैं और चीज़ों को जिंदा रखे हुए हैं तो बहुत बहुत बधाई। एक बार अपने लिए तालियां बजाने का। जैसा कि आदरणीय नेम सिंह साहब ने बताया, स्वामी विवेकानंद जी आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को बंगाल के कोलकाता शहर में पैदा हुए और उनकी माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था, पिताजी का नाम वेंकटेश दत्त था। बड़े प्रतिष्ठित वकील थे, धार्मिक माहौल था परिवार का और उसका असर उनके ऊपर पड़ा। बियाला अंग्रेजी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। अंग्रेजी के साथ साथ तमाम धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई लिखाई के साथ उन्होंने जब आदरणीय रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की तो उनको योग दर्शन का, राजयोग का बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने पूरी दुनिया को शिक्षा दी और 4 जुलाई 92 को मात्र 38 वर्ष की उम्र में उन्होंने समाधि ली वेल्लोर के मठ में और उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनकी कही हुई कुछ बातें हैं। ये बैठने का मकसद ये है कि हम उनसे क्या सीख लेते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का झंडा फहराया, अध्यात्म का झंडा फहराया। उनसे 1863 में पैदा हुए, आप सोचिए, और 1887 में एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी हमारा धर्म क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, गुलाम का कोई धर्म नहीं होता, गुलाम का कोई धर्म नहीं होता। और आज हम सब गुलाम हैं, किसी न किसी रूप में गुलाम हैं। पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम हैं, अंग्रेजी भाषा के गुलाम हो, सरकार के आदेशों के गुलाम हैं, या फिर मोबाइल के गुलाम है, जैसा नेम सिंह साहब ने कहा। लेकिन ये गुलामी किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर है। अब स्वामी जी को याद करिए। दूसरा उनका क्या है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निरोधक। उठो, जागो और उस लक्ष्य को प्राप्त करो, और जब तक वो प्राप्त न हो जाए रुको मत। ये छुरे की धार के समान है, इस पे चल के प्राप्त करना है। ये स्वामी जी का सूत्र वाक्य है। तो अब हमारा लक्ष्य क्या है, जैसा नेम सिंह साहब ने बताया, आगे लिटोरिया जी बताएंगे कि तमाम ये जो मजदूर विरोधी माहौल चल रहा है इस देश में, उसके खिलाफ खड़ा करना, युवाओं के मन में एक ऐसी सोच पैदा करना कि उनके संघर्ष को जिंदा रहे। अगली बात क्या है, महिलाएं बैठी, हमारी बहनें, नारी के प्रति सम्मान के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कथा हमने पढ़ी थी कि अमेरिका में भाषण के दौरान जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया 1992 में शिकागो में, अमेरिका वासियों, मेरी बहनों और भाइयों, तो वहाँ के उस भाषण के बाद एक महिला बहुत प्रभावित हुई और आई और उसने कहा, स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, विवाह कर नहीं सकता। एक काम करो, मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ, आप मेरी माँ बन जाओ, मैं आप ही के पास रहूँगा, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और हम भी जो आपका वो भी रह जाएगा। और वो चरणों में गिर गई। तो ये सम्मान है महिलाओं के प्रति स्वामी जी का। इन चीज़ों को हम उनके जीवन से अंगीकार करेंगे तो ये 12 जनवरी का जो युवा दिवस मनाने का संकल्प है वो पूरा होना संभव हो पाएगा। जैसा कि साथी रोमेश जी ने कहा और हम सब यहाँ पर बैठे हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान निधि हैं। हम कुछ बोलेंगे और आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है आज के समय में। ये हम अगर सोच के बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं है तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। तो छमिए सज्जन मोर ढिठाई, सुनिए बाल बचन मन लाई। हम इन लोगों के सामने बच्चे ही हैं। हमारी ढिठाई है कि हम बोल पा रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। तो श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के खजाने, दोनों को ज्ञान है। और तुलसीदास जी ने इसलिए श्रोता का नाम पहले लिया और कथा राम की गुड़।
और कथा जो चल रही, जो यहाँ प्रसंग चल रहा है मजदूरों के बारे में, वो थोड़ा गूढ़ है, टिपिकल टॉपिक है वो, और आज का दिन ऐसा है कि उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि इस गुलामी से युवाओं को हम एक दूसरे को संदेश कैसे पहुंचाएंगे। आज ये संकल्प लें। अब इस समय